नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल दीपक क्लासेस पे। मैं कुलदीप सर आप लोगों के बीच लेकर आ रहा हूँ गुजरात स्टेट। दरअसल गुजरात स्टेट बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट हो जाता है। परीक्षा की दृष्टि से ढेर सारे सवाल बनते हैं और गुजरात सबसे लंबा तटीय रेखा वाला राज्य है। भारत के पश्चिमांचल में पश्चिम भाग में स्थित और पाकिस्तान से सटा हुआ है। पाकिस्तान के पूर्वी भाग में स्थित है और भारत के पश्चिमी भाग में स्थित है। अगर बात करते हैं गुजरात प्रांत के गठन से लेकर वर्तमान तक, गठन कब हो रहा है और वर्तमान स्थिति तक बात करेंगे, तो जो गुजरात है, जिस समय भारत का संविधान लागू हुआ उस समय भारत में कुल स्वतंत्र राज्यों की संख्या जो थी 14 थी। मात्र 14 राज्य थे स्वतंत्र। मात्र कितने राज्य थे? मात्र 14 राज्य स्वतंत्र राज्य थे। बाकी वर्तमान समय तो भैया 28 राज्य हैं। हम 28 राज्य को एक एक करके पढ़ रहे हैं और इन 28 राज्यों को पढ़ने के बाद हम 8 यूटी पढ़ेंगे। यूटी भी पढ़ना है हमको। यूटी कितना भैया? 8 है। यूटी का मतलब क्या हो गया? यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश। कितने हैं? तो 8 हैं और 28 हमारे राज्य हैं। 28 और 8 36 को पढ़ना है। काफी लंबा हमको पढ़ना है। आइए बात करते हैं इसके गठन से लेकर अन्य चीजों तक। गुजरात राज्य का जो गठन है 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ भैया? 1 मई 1960 को गुजरात राज्य का जो गठन है 1 मई 1960 ईस्वी को हुआ। और ठीक यही बिंदु, ठीक यही पॉइंट कहां पूछा गया है? तो आरआरबी एनटीपीसी में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 16/1/2021 परीक्षा में पूछा गया है। आरआरबी एनटीपीसी ये पॉइंट पूछा गया है कि गुजरात राज्य का गठन कब हुआ? तो 1 मई 1960। आइए, गुजरात की राजधानी क्या है भैया? तो राजधानी पड़ेगी गांधीनगर। राजधानी क्षेत्र क्या है इसका? गांधीनगर। राजधानी क्या है गुजरात की? तो गांधीनगर। अच्छा, इसकी जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है, एक देश का अपन पहले ही बात कर ली है, पाकिस्तान के साथ इसकी अंतरराष्ट्रीय सीमा है। यानी कि अंतरराष्ट्रीय सीमा का मतलब क्या? गुजरात प्रांत की जो सीमा है किस देश के साथ साझा कर रही है या किसी के साथ कर रही है कि नहीं कर रही है, इस बात को जानते हैं। यदि किसी के साथ साझा करती है सीमा तो वह होती है अंतरराष्ट्रीय सीमा। तो गुजरात प्रांत की सीमा साझा करती है, पाकिस्तान के साथ करती। भाई पाकिस्तान एक लुच्चा सा देश है, उसके साथ गुजरात की सीमा साझा करती है। कितनी? तो 506 किलोमीटर। काफी लंबी दूरी है भैया, काफी बहुत लंबी दूरी है। 506 किलोमीटर की दूरी स्पर्श हो रही है गुजरात के साथ पाकिस्तान की। और गुजरात प्रांत की जो सीमा है भारत के 3 राज्यों के साथ भी स्पर्श हो रही है। राजस्थान के साथ, मध्य प्रदेश के साथ और महाराष्ट्र के साथ। राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। और सुन लीजिए, जिलों की जो संख्या है कुल यहां पर कितनी है? 33 है। 33 जिले हैं कुल। कितने जिले भैया? 33 जिले हैं। गुजरात प्रांत में कुल जिलों की संख्या कितनी है? 33। सारे पॉइंट को हाईलाइट कर दिया गया है एकदम। आप वीडियो को स्किप करके आप इसको रख सकते हैं अपने पास। सारे के सारे बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट हैं और इतने इंपॉर्टेंट हैं कि किस गोले से, किस सर्किल से, किस जगह से सवाल आ जाए इसका कोई भरोसा नहीं है। अच्छा, गुजरात प्रांत की जो राज्य की भाषा है गुजराती है। क्या भैया? गुजराती। स्वाभाविक सी बात है, ध्यान रखिएगा। गुजरात प्रांत की जो राज्य की भाषा है गुजराती है। अच्छा, राजकीय पशु क्या है? हर एक प्रदेश की अपने पशु राजकीय भाषा, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, सब हम लोगों ने पढ़ा है। जब पढ़ा है तो गुजरात इससे अछूता कैसे रहेगा भाई? गुजरात में भी तो सारे सिस्टम है। तो राजकीय पशु क्या है भैया? शेर है। अच्छा, हिंदी भी खूब बोली जाती है यहाँ पर, ये बात भी ध्यान दीजिएगा। हिंदी भी यहाँ से काफी एक तरह से मान्यता प्राप्त भाषा है। बाकी वहाँ की राजभाषा गुजराती है। राजभाषा गुजराती है, वहाँ की मान्यता प्राप्त भाषा हिंदी भी है। हिंदी भी कहीं कम नहीं है।
अच्छा, राजकीय पशु की बात करें भैया, पशु का है तो एशियाई शेर है, और राजकीय पक्षी ग्रेटर फ्लेमिंगो। क्या है? ग्रेटर फ्लेमिंगो। IMP हो जाएगा। कारण क्या है IMP होने का? कारण यह है कि नाम देखिए इसका, जब नाम ऐसा है तो काम में चमत्कार होगा, और काम में चमत्कार होने वाला है, इसलिए इसको हमने लिख दिया यहां पे क्या? IMP। और ये ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, आना है इस सवाल को। राजकीय वृक्ष क्या है भैया? बरगद है। गुजरात प्रांत का राजकीय वृक्ष क्या पड़ेगा? तो बरगद पड़ेगा। बरगद राजकीय वृक्ष है, बरगद। आइए आगे देखते हैं, प्रशासन में चलते हैं। जब गुजरात प्रांत के प्रशासन की जब बात करते हैं, शासन की बात करते हैं, तो हर एक प्रदेश की अपनी अपनी शासन व्यवस्था है, अपनी अपनी प्रशासनिक व्यवस्था है। जैसे गुजरात, हमने हर एक प्रदेश में देखा कि वहां पर विधानसभा चल रही है, राज्यसभा चल रही है, लोकसभा चल रही है। विधानसभा की सीटें हैं, राज्यसभा की सीटें हैं, लोकसभा की सीटें हैं। तो इवन इस बात से गुजरात अछूता कैसे रहेगा? गुजरात में भी सारी व्यवस्थाएं हैं, गुजरात में भी चलती हैं भैया। विधान परिषद नहीं है ना बच्चा, ना विधान परिषद नहीं है। विधान परिषद गुजरात प्रांत में नहीं है। भारत के कुल कितने राज्यों में है तो बस जान लीजिए ना, केवल 6 राज्यों में। केवल कितने राज्यों में विधान परिषद? तो केवल 6 राज्यों में है। इन 6 में से देख लीजिए, आप लोगों को एक दिन ट्रिक बताए थे विधान परिषद वाले राज्यों को, तो उस बड़ी सिंपल सी बात है। विधान परिषद कुल कितने राज्यों में है? तो 6 राज्यों में, बस 6 राज्यों में। कितने? 6 राज्यों में। अच्छा, आइए गुजरात प्रशासन पे बात करते हैं। गुजरात प्रशासन में आते हैं तो विधानसभा सीटों की संख्या है 182, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, और लोकसभा सीटों की संख्या है 26। आ जाइए, विधान परिषद विधानसभा सीटों की संख्या 182, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11, और लोकसभा सीटों की संख्या है 26। बहुत ही सामान्य बात हो जाती है। लोकसभा सीटों की संख्या 26। उच्च न्यायालय कहां पर स्थित है गुजरात का? तो गुजरात, पहली बात की गुजरात प्रांत में उच्च न्यायालय है, और स्थित कहां पे है? तो गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद में भैया। कहां पे है? अहमदाबाद में। गुजरात का उच्च न्यायालय कहां पे है? अहमदाबाद। आ जाइए। अच्छा, गुजरात में कौन सी पार्टी की सरकार है? तो भैया बीजेपी की सरकार है। बीजेपी की सरकार है, ये मोदी जी की सरकार है वहां पे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेट में भी, और काफ़ी अच्छी वहाँ पे मोदी जी वहीं से हैं, तो वहाँ पे लोकसभा में भी काफ़ी अच्छी सीटें वहाँ पे बीजेपी एंड कंपनी लेती है। तो वहाँ पे 26 में से लगभग अप्रॉक्स हमें लगता है 25 सीटें, 25 सीटें बीजेपी ले ली है लगभग। बहुत बड़ी बात है ये, कांग्रेस और अन्य पार्टियों के लिए तो तमाचा है। आ जाइए, आइए जब बात करते हैं, जब गुजरात प्रांत का गठन हुआ, गुजरात प्रांत का निर्माण हुआ, प्रशासनिक निर्माण हुआ, वहां पे मंत्री तंत्री लोग बनाए जाने लगे, तो ये तंत्री मंत्री जी में पहले नंबर पे कौन आते हैं? बात करते हैं तो प्रथम राज्यपाल कौन थे? जब फर्स्ट गवर्नर ऑफ गुजरात है, गुजरात के पहले राज्यपाल नवाब मेहदी नवाज जंग, क्योंकि जंग साहब हैं, पूरा जंग जीत के आए हैं। पहले राज्यपाल जंग जी हैं, याद कर ले, जंग नाम रख लीजिए उनका। जंग लग गया, मही नहीं, जंग नहीं लगा है, मतलब जंग साहब जी हैं। राज्यपाल है ना, महामहिम होते हैं राज्यपाल लोग। क्या होते हैं? महामहिम होते हैं। नवाब मेहदी नवाज जंग। और वर्तमान समय में जो राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी। वाह वाह वाह, एकदम से आचार्य देवव्रत, क्या सुंदर नाम है भाई, आचार्य देवव्रत। और पहले जो सीएम बने थे, मुख्यमंत्री, जीवराज नारायण मेहता, द फर्स्ट सीएम ऑफ गुजरात जीवराज नारायण मेहता। और वर्तमान समय भैया भूपेंद्र भाई पटेल। कौन भैया? ध्यान दीजिएगा, पटेल जी हैं मुख्यमंत्री। कहां के? गुजरात के। कुछ बात करते हैं गुजरात प्रांत के बहुत ही प्रमुख बिंदुओं पे हम प्रकाश डालने जा रहे हैं, ऐसे बिंदु जो परीक्षा के लिए इतने इंपॉर्टेंट हैं कि यहां से सवाल आता है। गुजरात की सबसे लंबी तटरेखा है, गुजरात राज्य की सबसे, अभी बात तो हम कर ही रहे थे, सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है, लगभग 1214
किलोमीटर, 1214 किलोमीटर। इतना दूरी तक तट रेखा है भैया, पूरा सागर सागर है क्या? इसे पूर्व का मानचेस्टर मानचेस्टर कहा जाता है। गुजरात पूर्व का मानचेस्टर किसे कहा जाता है? तो जवाब पड़ेगा गुजरात। पूर्व का मानचेस्टर गुजरात। क्या पड़ेगा? पूर्व का मानचेस्टर गुजरात है। बन्नी नाम की भैंस की नस्ल मुख्य रूप से गुजरात के कच्छ जिले में पाई जाती है। ध्यान दीजिएगा, बन्नी नाम की भैंस की नस्ल पाई जाती है कहां पे? गुजरात में। गुजरात के कौन से जिले में भैया? कच्छ जिले में। SSCMTS। अब सोचिए, ये गाय भैंस से सवाल एसएससी ने पूछा है तो कितना महत्वपूर्ण पॉइंट हम लेकर आए हैं आपके लिए। ये सारे पॉइंट कितने महत्वपूर्ण हो जाएंगे। एसएससी ने सवाल किया है कि ये बन्नी नाम की भैंस कहां पाई जाती है? तो गुजरात में। एक नस्ल है, भैंस की नस्ल है। और कौन से जिले में है गुजरात के? तो कच्छ जिले में। कौन जिले में भैया? कच्छ जिले में। आ जाइए 1983 में गुजरात में शिप ब्रेकिंग का प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र है। 1983 गुजरात में शिप ब्रेकिंग का प्रमुख विश्वव्यापी केंद्र है। आरआरबी एनटीपीसी वर्ष 2021 में पूछा गया सवाल है। अच्छा, एक ऐसा सवाल बताने जा रहे हैं, एक ऐसा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसी फैक्ट हो जाएगा या फैक्ट हो जाएगा जो जानना चाहिए, सबको जानना चाहिए। नरेंद्र मोदी गुजरात के ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 13 साल की सेवा की, यानी 13 साल मुख्यमंत्री पद पे रहे, बाकी एक भी दिन उन्होंने छुट्टी नहीं लिया। ये तो बड़ी रोचक बात हो गई, बड़ी फैक्चुअल बात हो गई कि ऐसे मुख्यमंत्री रहे गुजरात प्रांत के नरेंद्र मोदी जी, जो वर्तमान समय भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने 13 साल तक सीएम पद पर रहकर गुजरात प्रांत और भारत की सेवा की, बाकी एक भी छुट्टी नहीं लिया उन्होंने इस दौरान। यही बात पूछा गया है भाई। ये हम उनकी तारीफ नहीं करते, हम क्यों किसी की तारीफ करें? तारीफ किसी की नहीं है। बाकी ये एसएससी सीपीओ वर्ष 2019 में पूछा गया है तो हमें बताना पड़ेगा। यह बात पूछी गई है एसएससी सीपीओ वर्ष 2019 में। आइए गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियां अपने केसर आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। गुजरात के जूनागढ़ में भैया, कहां पे? जूनागढ़ में गिरनार की पहाड़ियां, किसकी पहाड़ियां? गिरनार की पहाड़ियां अपने केसर आमों के लिए। किस आमों के लिए? केसर आमों के लिए। केसर आमों के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए प्रसिद्ध भैया? केसर आमों के लिए प्रसिद्ध है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आरआरबी एनटीपीसी। ध्यान दीजिए एनटीपीसी वालों, आ जाइए। अच्छा, गुजरात में वर्ष 2016 में पाए गए दुर्लभ डायनासोर इचथ्योसार का सबसे पूर्ण जीवाश्म था भैया, सबसे पूर्ण टोटल कंप्लीट जीवाश्म मिला है। कब? वर्ष 2016 में। आरआरबी एनटीपीसी 2019 में पूछ दिया इस बात को। ये देखिए, तो अब जब पूछ दिया तो इसी को हम कह देते हैं आईएमपी। क्या दिक्कत है भाई? क्लियर है। आइए, भारतीय जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। गुजरात के कच्छ के रण में भारतीय जंगली गधा पाया जाता है। अच्छा, गुजरात के भारतीय जंगली गधा गुजरात के कच्छ के रण में पाया जाता है। आरआरबी एनटीपीसी वर्ष 2021, यह देखिए पूछा गया है। अच्छा, अब ये पॉइंट देखिए, अहमदाबाद में पहली सूती कपड़ा मिल वर्ष 1861 में शुरू हुई थी। पहली कपड़ा मिल, सूती कपड़ा मिल अहमदाबाद में कब शुरू हुई थी? तो वर्ष 1861 में। ये सारे पॉइंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट हैं। अब इससे और इससे बाहर सवालों का आना थोड़ा मुश्किल है भाई, सवालों के लिए मुश्किल है। आइए एक बात हम कर लेते हैं गुजरात प्रांत पे
कि गुजरात का जो लोक नृत्य है, लोक नृत्य जो है लोक नृत्य है क्या है भैया? गरबा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? तो पड़ जाएगा गुजरात। गरबा लोक नृत्य कहाँ का है? तो गुजरात हो जाएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अच्छा, मनाया कब जाता है? तो यह नवरात्रि के दौरान मनाया जाता है, जिसमें नवरात्र का पूजा होता है, नवरात्रि के दौरान यह मनाया जाता है गरबा लोक नृत्य। तलवार रास ये भी एक है। तलवार रास। तलवार रास लोक नृत्य भी गुजरात का है। ढेर सारे लोक नृत्य हैं। तलवार रास है, गरबा है, हल्लीसका है। हल्लीसका लोक नृत्य भी गुजरात प्रांत का है। तो ढेर सारे लोक नृत्य गुजरात प्रांत के हैं। हम बात करेंगे और भी बिंदुओं पे। हम फिर से मिलेंगे आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, ताकि सारी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू।